दोस्तों, भारत में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। इनमें कई क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। इन्हीं में से एक हैं बिजनेसमैन अनिल अंबानी। अनिल अंबानी बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के भाई और धीरूभाई अंबानी के बेटे हैं। भले ही आए दिन अनिल अंबानी से जुड़ी कई ऐसी खबरें आती हैं जिनमें पता चलता है कि वो काफी कर्जे में डूबे हुए हैं। ऐसे में आज हम आपको अनिल अंबानी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिसमें आप जानेंगे कि आखिर अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ शुरू की गई बिजनेस अनिल अंबानी ने इतनी जल्दी और कैसे डुबा लिया। इसके साथ ही हम धीरूभाई द्वारा सौंपी गई संपत्ति का किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया जिस वजह से आज इनकी स्थिति ऐसी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दरअसल साल 2002 की बात है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरूभाई अंबानी का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। भारतीय कारोबार जगत के लिए ये एक बड़ा झटका था। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को अपने पिता धीरूभाई अंबानी से विरासत में एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य मिला। दरअसल धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि दोनों भाई मिलकर इस साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सिर्फ 2 साल के भीतर मुकेश और अनिल अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट जगजाहिर हो गई। दोनों भाइयों के बीच की दीवार इतनी बड़ी हो गई कि मां कोकिलाबेन को दखल देकर बंटवारा करना पड़ा। कोकिलाबेन ने मुकेश को ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल का कारोबार सौंप दिया, तो अनिल के हिस्से में टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी यूनिट्स आए। दोनों भाइयों ने एक दूसरे से होड़ या प्रतिस्पर्धा नहीं करने के एक समझौते पर भी दस्तखत किए। मुकेश टेलीकॉम कारोबार में पैर नहीं रखेंगे, जबकि अनिल ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल से दूर रहेंगे। इस बंटवारे में अनिल अंबानी को वो सभी चीजें मिल गईं जिसकी वो जिद कर रहे थे, लेकिन मुकेश अंबानी के हाथ से टेलीकॉम कारोबार निकल गया जिसे उन्होंने खुद सींचा था। हालांकि इसके बावजूद मुकेश अंबानी खामोश रहे। जानकारों की माने तो इसी वजह से मुकेश को कामयाबी का सफर तय करने में लंबा वक्त लगा। हालांकि शुरुआती सालों में अनिल अंबानी के लिए स्थितियां अनुकूल थी, लेकिन कुछ वक्त बाद अनिल अंबानी के पतन की भी शुरुआत होने लगी। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी सफलता के शिखर की ओर बढ़ने लगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जानकारों का कहना है कि अनिल पारिवारिक कारोबार के बंटवारे के फौरन बाद से ही पूंजी निगलने वाली परियोजनाओं को हाथ में लेने पर उतारू थे। अनिल अंबानी के हर कारोबारी फैसले महत्वाकांक्षा के फेर में पड़कर लिए गए थे। इसके अलावा वो कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के कूद जाने में दिलचस्पी रखते रहे। अनिल अंबानी के लिए 2008 की वैश्विक मंदी ने भी बड़ा झटका दिया। इस मंदी में अनिल अंबानी को 31 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसके बाद अनिल अंबानी जिस कारोबार में हाथ लगा रहे थे वहां उन्हें निराशा मिल रही थी। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी संभल कर कदम रख रहे थे। इसी बीच दोनों भाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं करने की शर्त 2010 में खत्म हो गई। रिलायंस पावर ने साल 2008 में आईपीओ से रिकॉर्ड 11,563 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके आधार पर उसने कुल 28,200 मेगावाट क्षमता के 13 गैस, कोल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा, लेकिन इन प्रोजेक्ट को गैस नहीं मिल पाई। बड़े भाई मुकेश अंबानी ने सस्ती दर पर गैस देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुकेश के पक्ष में फैसला दिया। अनिल अंबानी को रिलायंस पावर की परिसंपत्तियां बेचने को मजबूर होना पड़ा। कंपनी का 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश फंस गया। अपने गोल्डन पीरियड में साल 2008 में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन अब उनकी सभी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू करीब 2000 करोड़ रुपए ही रह गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।